तो राजधानी जयपुर में परिवहन विभाग से बड़ी खबर, दूर हुआ फिटनेस सेंटर्स के संचालन का कंफ्यूजन। सभी आरटीओ डीटीओ को परिवहन मुख्यालय से निर्देश मिले हैं, फिटनेस सेंटर्स को फिर से शुरू कराने के निर्देश दिए गए। इसके बाद सभी डीटीओ अब फिटनेस सेंटर संचालकों को कॉल कर रहे हैं। मोर्थ की गाइडलाइंस के कारण विभाग ने पिछले दिनों बंद कराए थे फिटनेस सेंटर, क्योंकि जब टेस्ट किया गया तो वो खुद की फिटनेस में ही फेल होते नजर आए। अब मोर्थ के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बाद फिर से शुरू कराए जा रहे हैं फिटनेस सेंटर। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने इसे लेकर पहले जानकारी दे दी थी कि अभी फिलहाल फिटनेस सेंटर्स बंद नहीं होंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है क्योंकि निर्देशित कर दिया गया है परिवहन विभाग से। ये बड़ी खबर, कंफ्यूजन इस बात को लेकर थी कि क्या फिटनेस सेंटर्स को ओपन रखा जाए या बंद किया जाए, बहुत बड़ी ऐसे गफलत थी। लेकिन अब आरटीओ को परिवहन मुख्यालय से निर्देश मिल चुके हैं, कंफ्यूजन को दूर किया गया। फर्स्ट इंडिया ने पहले भी आपको जानकारी दी थी। सुरेंद्र सिंह परमार, डेप्यूटी एडिटर, लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हमें जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी उसे दूर कर दिया गया, फिटनेस सेंटर अब ओपन रहेंगे, लेकिन टर्म्स और कंडीशंस कुछ रखी गई हैं क्या? देखिए पूनम, ये इसलिए पूरा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय है उसके निर्देश थे कि 30 सितंबर के बाद जो फिटनेस सेंटर है पूरे देश में वो बंद हो जाएंगे और जो एटीएस है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन, सिर्फ उन सेंटरों के जरिए ही वाहनों की फिटनेस बनाई जाएगी। लेकिन दो चीजें थी, एक तो ये कि जो जितने भी देश के फिटनेस सेंटर संचालक हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने अपनी बात रखी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने। उन्होंने कहा कि हमारा भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है, इसको आप एकदम से ऐसे बंद नहीं कर सकते, पहला। दूसरा एक कारण ये भी रहा कि जो एटीएस खुले हैं उनकी संख्या बहुत कम है। मतलब पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 एटीएस है, एक जयपुर में, एक किशनगढ़ में। ये अलग बात है कि वो दोनों एटीएस भी लूट कर रहे हैं, खुली मनमर्जी है। परिवहन विभाग के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं, खुल के पैसे ले रहे हैं, वो ओवर रेट ले रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो जब 2 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन है तो सिर्फ 2 से तो पूरे प्रदेश के वाहनों की फिटनेस नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए किसी को जालौर में फिटनेस करानी है तो वो जयपुर या किशनगढ़ क्यों आएगा, उसको तो जालौर में फिटनेस चाहिए ना। तो इसलिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला 2 दिन पहले मोर्थ ने, और उसमें ये कहा कि 30 दिन तक हम लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, लोग अपने सुझाव भेजें कि क्या एटीएस से ही फिटनेस कराई जाए या जो पुराने फिटनेस सेंटर है उनसे फिटनेस कराई जाए। ठीक है। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को देखते हुए ये इस नतीजे पर पहुंचा प्रदेश का परिवहन विभाग कि अभी फिटनेस सेंटरों का संचालन जो है उसको शुरू किया जा सकता है। तो जिन डीटीओ ने फिटनेस सेंटर संचालकों को फोन किए थे 3-4 दिन पहले कि आप बंद कीजिए अपना सेंटर, डेट निकल गई, वही डीटीओ वापस फोन कर रहे हैं कि आप चालू कीजिए। जब तक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में है, जब तक आप वाहनों की फिटनेस कर सकते हैं। और फिर ये भी संभावना जताई जा रही है कि मार्च 2025 तक इनके संचालन की जो अवधि है पूनम, उसको बढ़ाया जा सकता है। और ये कंफ्यूजन वाकई में बहुत बड़ी थी और आपने इसे बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश भी की है सुरेंद्र। लेकिन उप मुख्यमंत्री अगर हम प्रेमचंद बैरवा का जिक्र करें तो उनका क्या रोल इसमें रहा है, क्योंकि वो भी गंभीरता दिखा रहे थे लगातार? देखिए उनका रोल इसमें ये रहा, उन्होंने भी अधिकारियों को यही निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में प्रदेशवासियों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। जाहिर तौर पर जब फिटनेस सेंटर सारे बंद कर दिए, 2 एटीएस है, बिना फिटनेस के कोई व्हीकल सड़क पर चल नहीं सकता, तो फिर तो दिक्कत आएगी। तो उनके भी डायरेक्शन ये थे कि लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। और इसे देखते हुए ही आज परिवहन मुख्यालय ने सभी आरटीओ डीटीओ को एक मैसेज किया कि आप अपने अपने रीजन के फिटनेस सेंटर संचालकों को फोन करें और उन्हें कहें कि आप चालू कीजिए, वाहनों की फिटनेस कीजिए, अभी आपको बंद नहीं रखना है। चलिए ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया इस विस्तार से जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे अपडेट के साथ और दर्शकों को सूचित करेंगे कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण था, क्यों इतना खास था ये कंफ्यूजन को दूर करना। अब देखना होगा कि इसे निर्देशित तो कर दिया गया, संचालकों को फोन भी किया जा रहा है, कब तक इन फिटनेस सेंटर्स को वापस खोला जाएगा जिन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया था।